इस बंद को बिहार के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया और इसीलिए इन दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर दिख रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बिहार में जगह जगह सड़कें जाम हुई। कई जगह पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई, सड़क पर टायर जलाए। छात्रों के गुस्से और आंदोलन में राजनीति की एंट्री से सरकार अब इस वक्त बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता इसका ठीकरा रेल मंत्रालय पर फोड़ रहे हैं और रेल मंत्रालय ने भी अब छात्रों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। नाराज छात्रों को मनाने के लिए रेल मंत्रालय का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर आज बिहार में बवाल कैसे हुआ। CBT 2 एग्जाम जो फरमान नया जारी किया गया, हम लोग का मांग वापस किया जाए। 4 बार रिजल्ट दे देते हैं और परीक्षा लेने में 5 साल लगाते हैं। जल्द अगर छात्र के मांगों को नहीं माना गया तो पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा। 11 गुना रिजल्ट में 10 पोस्ट में 1 बच्चे का रिजल्ट दिया गया। रेलवे के भर्ती नियमों पर भड़के छात्रों के बिहार बंद की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। रेल मंत्रालय के जो चेयरपर्सन है वो आकर के बयान जारी करे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि ग्रुप डी के छात्र को जो CBT 2 का जो तुगली फरमान आपने जारी किया उसको हम वापस लेते हैं। और ये जांच कमेटी के नाम पर छात्रों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है। दूसरी बात हम उनसे कहना चाहते हैं, आप कौन सी कमेटी बुलाकर, कौन सी कमेटी मिलाकर आप ग्रुप डी में 2 को एग्जाम करने का काम किया, हमें इस बात को बताने का प्रयास करें। सरकार होश नहीं आएगी, जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं होगा तब तक हम लोग जाम रहेगा। पूरे दिन सड़कों पर संग्राम छिड़ा रहा। रेलवे स्टेशनों पर आंदोलनकारियों का रण देखने को मिला। कहीं नारों से इंकलाब हुआ, कहीं विरोध की लपटें दिखी। छात्रों के गुस्से की आग की ऐसी तस्वीरें बिहार के हर जिले से आईं, क्योंकि बंद को बिहार के समूचे विपक्ष ने खोलकर समर्थन दिया। इसीलिए उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए और फिर छात्रों के बंद में नेताओं ने तड़का लगाया। बिहार के हाजीपुर में RJD के माननीय घोड़े पर सवार होकर प्रदर्शन में निकले और घोड़े पर बैठकर ही उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विपक्ष के खेमे के जाने पहचाने नाम पप्पू यादव भी छात्रों के लिए सड़क पर आए। वैकेंसी निकालते हो, बाद में प्रस्तावना बदल देते हो, तो आप ये भी गुनाह किए हो। आप झूठ बोले, आप धोखेबाजी की तरह जितना बड़ा धोखा देते हो, पहले भी आप 8 साल में धोखा दिए, यहाँ 16 साल में धोखा मिला। पप्पू यादव के साथ ही उनके समर्थक भी बिहार के कई जिलों में सड़क पर दिखे। कहीं टायर फूंककर गुस्सा दिखाया तो कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल RJD भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरा। बिहार के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि छात्रों का गुस्सा सियासत का हथियार बन गया। पूरे बिहार में RJD समेत 7 पार्टियों के नेताओं ने इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया। कहीं सड़क पर जाम लगाया तो कहीं रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। इन प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह टायरों में भी आग लगाई। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारी नेताओं की झड़प भी देखने को मिली। जो परीक्षा था, जो धांधली हुआ, उसके बाद जो छात्र उग्र हुए, पूरे देश में इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ। जब तक हम लोग को हक नहीं मिलेगा छात्र नौजवान के लिए, छात्र आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और छात्र आंदोलन जिस तरह का JP आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह पूरे देश में ये आग लग गया है। ये बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी धांधली है और उसके खिलाफ में सड़क पर जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं लोकतंत्र में, तो उस पर आप लाठी से उसकी आवाज को बंद करते हैं, उसको आप जख्मी करते हैं। और जब छात्र का आंदोलन होगा ना, तो सरकार नहीं संभाल सकेगी। छात्रों के बंद में राजनीतिक दलों की एंट्री होने से कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुआ।
पटना में पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराई। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी नुकसान पहुंचाया। बिहार से भड़की छात्रों के गुस्से की आग यूपी समेत देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है, इसलिए विपक्ष सर्द मौसम में इस आग का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है और सरकार के लिए ये मुद्दा गले की फांस बन गया है। इसलिए सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। छात्रों का गुस्सा चुनाव में वोटों पर ग्रहण न लगाए, इसीलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सारा ठीकरा रेल मंत्रालय पर फोड़ा जा रहा है। और इसमें भी कहीं न कहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की गलती कहूंगा मैं, जानबूझकर कोई उन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन जो भी कुछ उनका निर्णय हुआ उसका एक भ्रम पैदा हुआ, लोगों में आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ और लड़के सड़क पर चले आए। तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। रेलवे बोर्ड ने गलती की है, ये आप मानते हैं? सरासर उसकी गलती? बिल्कुल गलती है। नहीं तो आखिर आपने जो 2019 में आप विज्ञापन लाते हैं, 2022 में परीक्षा फल देते हैं, उसमें भी त्रुटि रहती है। छात्र आंदोलन के चलते अब रेल मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। आज रेल मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें छात्रों की शिकायतों को दूर करने पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।